शक्तिनगर में स्थित मां ज्वालामुखी मंदिर, जहां लोग चैत्र नवरात्रि में मां ज्वालामुखी मंदिर पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर क्षेत्र में स्थित आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में मां जगदम्बा के दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती है और जय माता दी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बताया जाता है कि माता सती के जिह्वे का अग्रभाग शक्तिनगर में गिरा था, जहां आज आदि शक्ति रूपा मां ज्वालामुखी विराजमान है। शक्तिनगर में स्थित आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में श्रद्धालुओं के पूजा पाठ का लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है, जहां सोनभद्र जिले से सटे 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में मां ज्वालामुखी मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है। चैत्र नवरात्र में मंदिर प्रांगण में लगभग 1 महीने तक चलने वाला विशाल मेला भी लगता है। आदि शक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में दिव्य अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। आदि शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में दिव्य अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जिसे हिमाचल के कांगड़ा ज्वाला देवी के यहां से 9 नवंबर 2012 को लाया गया था। आज मंदिर मां जगतजननी जगदम्बा ज्वालामुखी शक्तिपीठ में हम लोग बैठे हुए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद जो योगी साहब ने और मोदी साहब के प्रयास से जो पूरा मेला, पूरा मंदिर खुला हुआ है, इसमें लोगों में बड़ी हर्षता और प्रसन्नता की बात है। बहुत हर्षित और प्रसन्न रूप से लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं। दर्शनार्थी 3:30 बजे प्रातः भोर से ही तांता लगी हुई है और जय माता रानी का जयकारा लग रहा है। दूसरी बात है कि सनातन से सन 1942 स्वतंत्रता के पहले से जो मेला यह लगता था, यह मेला की विशेषता यह है कि इसकी बोली होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसको निःशुल्क करा करके लोगों में हर्षता की जो है कि उल्लास भर दिया है। और इसकी महत्ता तो हर साल आपके सामने आती ही है, लेकिन फिर से बताएं कि यह शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया, वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। हर मंदिरों की एक अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि एक बहुत पौराणिक पेड़ है नीम का, जिसमें माता रानी का वास भी माना जाता है। और उस नीम की विशेषता जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना हो, फूल और फल देखने को मिलता है। यही यहाँ की महत्ता है। एक जलकुंड भी है। अभी जो है कि चौथा स्तंभ आपको दिखाएंगे भी उस जलकुंड को। उस जलकुंड की भी विशेषता है कि जैसे बताया जाता है कि गंगा को पानी नहीं कहते, गंगा को जल कहते हैं, और गंगा का जल अमृत होता है। उसमें कभी खराब नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते। उसी प्रकार से जो हम लोगों के यहाँ यह जलपात्र हो रहा है, यह जलपात्र में कभी कीड़े नहीं पड़ते और पेट के रोग के लिए बहुत यह वरदायनी है, ईश्वर की देन है। और यह गुफा सनातन से चला आ रहा है। इस गुफा और नीम के पेड़ का कोई बचपना नहीं जानता। जय माता दी। मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना नीम का पेड़ है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि मौसम कोई भी हो, नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। साथ ही मंदिर के समीप प्राचीन जलकुंड है, जो कभी भी सूखता नहीं है और हमेशा स्वस्थ निर्मल बना रहता है। मान्यता है कि इस जलकुंड के पानी से नहाने व पीने मात्र से बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। मेरा नाम ललिता सिंह है और ये ज्वालामुखी माँ का मंदिर है, जो शक्तिनगर में बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और इस क्षेत्र में मेरे को 1.5 साल हो गया है। ये चैत्र मास के माँ ज्वालामुखी मंदिर में ये बहुत ही विख्यात मंदिर है, जो जिसके लिए दर्शन के लिए मैं आकृत था आया हूँ। और यहाँ के जो लोकल भीड़ देख रहा हूँ, इससे मैं और
खुश हूँ कि हाँ माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने आया हूँ। और प्रथम दिन है नवरात्रि का, उसके हिसाब से सारा व्यवस्था सारे कुछ सब बहुत सही है यहाँ पे। यह मंदिर काफ़ी पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और लगभग 1942 से यहाँ मेला लगता आ रहा है चैत्र नवमी के उपलक्ष्य में। और यह मंदिर लगभग 4 प्रांत उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ के सारे लोग यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग भी, हम यहीं के मूल रूप से निवासी हैं और यह हम लोग की जो है कि माँ शारदा की माँ ज्वालामुखी यहाँ हम लोग पूजा पाठ करने आते हैं। और अच्छी व्यवस्था इस बार देखने को मिल रही है। मेला भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं किसी दुकानदार से कोई वसूली नहीं है। ऐसा हम लोगों के जीवन काल में पहली बार हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख करके। लगभग हर वर्ष की भांति लगभग 25 से 30 हज़ार भीड़ यहाँ पर आती है मेले में, परंतु चूँकि इस बार 2 वर्ष तक कोविड के कारण से मेला नहीं लगा है और मेला भी निःशुल्क है, तो दुकानदारों की भी संख्या बढ़ेगी और साथ में लगभग भीड़ भी इस बार 50 हज़ार तक पहुँचने की आशा है।